Hello students, I'm back again with my new video. It's related to production function. This is part 2. Part 1 मैंने previous video में समझाया था. Before starting, kindly subscribe my channel and do press the bell icon for further updates. It's my request कि आप part 1 पहले देख लें तो आप part 2 से और अच्छे से relate कर पाएंगे. Moving further, पार्ट 1 में हमने लास्ट एंड किया था टीपी, एमपी और एपी के टेबल पे. नाउ हियर कम्स द लॉ व्हिच इज रिलेटिंग द टीपी एंड एमपी. इट इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रपोर्शन और इसका दूसरा नाम है रिटर्न टू फैक्टर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत बार आता है, हमेशा तो नहीं कह सकता, बट frequently the CBSE asks this particular question that state the law of variable of proportion. Now चलो अब statement समझते हैं. State that as we increase what variable factor, the other factors remaining constant. मतलब जो other factors क्या है? Fixed. Total product. What is the total product? TP initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate and finally at a negative rate. मीन्स यहाँ पे आपने 3 स्टेजेस देखी जहाँ पे टीपी पहले इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, इसे हम फर्स्ट स्टेज लिख सकते हैं. एंड देन टीपी इज इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, इसे हम सेकेंड स्टेज लिख सकते हैं. एंड व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ नेगेटिव रेट, this is known as third stage. Now, as per this law, we can identify 3 stages of production where TP is increasing first at increasing rate, then it is at decreasing rate, then it is at negative rate. Now, let us first understand the assumption, because any law in economics is not completed without the assumption. First assumption, ratio in which factors of productions are combined can be changed. मतलब यहाँ पे आपका फैक्टर रेशियो बदल रहा है. जैसे सपोज पहले एक लैंड था, एक लेबर था, तो 1:1. अब एक लैंड है, अब सपोज हो सकता है कि आपके 2 लेबर हो जाए, तो आपका रेशियो क्या हो रहा है? चेंज. जहाँ पहले 1:1 था, अब कितना हो रहा है? 1:2. मे भी आगे करते जाएंगे तो ये 1:10 हो जाए, आगे करते जाएं तो ये 1:20 हो जाए. सो योर फैक्टर्स आर कंबाइनिंग इन अ डिफरेंट रेशियो. मीन्स जो आपका फिक्स फैक्टर है वो फिक्स है, लेकिन वेरिएबल फैक्टर है इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. सो रेशियो बिटवीन द फैक्टर्स इज चेंजिंग, आई कैन से दैट. और सेकेंड, all units of variable factor are homogeneous and equally efficient. ऐसा नहीं है कि जो भी मैं अपॉइंट कर रहा हूँ वो जो आ रहा है वो अलग से ही क्वालिटीज लेके आ रहा है. मीन्स whatever variable factor I am appointing as a labor, it is having the same efficiency which the previous units were having. उसके बाद state of technology remains constant, very important. The law applies in the field of production only, law of variable proportion. It operates in short run, again ये long run में नहीं होता है, where the fixed and variable factor exist. मैंने पहले ही बोला इसे हम return to factor भी बोलते हैं. वाई? आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लेना, उसमें मैंने लॉन्ग रन और शॉर्ट रन को बताया है, और शॉर्ट रन का दूसरा नाम ही होता था रिटर्न टू फैक्टर. चलिए, नाउ टेबुलर प्रेजेंटेशन, ये आप पूरा लिंक आउट कर पाएंगे अगर आपने पहले वाले प्रीवियस वीडियो में देखा होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंड जो है वो कांस्टेंट है, लेबर इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, 1 2 3 4, इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. नाउ सबसे पहले आप एमपी को देखिए, बिकॉज टीपी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो एमपी के कारण ही आएंगे. सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेज पे देखें, 50 देन 40 देन 70. यहाँ पे एमपी क्या है? इंक्रीजिंग स्टेज में. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. योर टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट. नाउ हियर कम्स आपका जो एमपी और फॉर्मूला आता है 70 60 50 40 30 20 10. तो ये जो फॉलिंग स्टेज आ रही है, दिस इज द सेकेंड स्टेज, और इसे हम बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स. नाउ आफ्टर दिस इज नेगेटिव रिटर्न्स विच इज द थर्ड स्टेज, बिकॉज यहाँ पे आपका एमपी क्या हो रहा है? नेगेटिव. ओके. नाउ
सिंपली जब भी आपके पास लॉ वेरिएबल पोर्शन आता है 6 मार्क क्वेश्चन में, so do not explain this law without tabular presentation and diagrammatic, because a full-fledged 6 mark question demands such type of presentation. So tabular presentation भी आपको समझाना है, diagrammatic presentation. Let us understand diagrammatic presentation. यहाँ पे आपके पास फर्स्ट जो है वो टीपी का ग्राफ है, आप देख सकते हैं टीपी इंक्रीज हो रहा है स्टेज 1 पे, इसे इंक्रीजिंग स्टेज पे बोलते हैं. Then TP is increasing, but this slope of TP has changed. The point from which the slope of TP is changed is known as point of inflection. ये भी बहुत बार पूछा जाता है. What is the point of inflection? It is that particular point जहाँ पे TP की slope change हो जाती है. Now from that particular slope TP increase तो हो रहा है, पर वो stage 2 में enter हो चुका है. So ultimately the TP is increasing at a diminishing rate. Coming to stage 3, here TP is increasing at a negative rate. यहाँ पे TP का highest point आ गया. Ultimately ये जो stage 3 है इसे हम बोलते हैं negative returns. Now let us understand the marginal product. Again stage 1 में जो था आपका इंक्रीजिंग एमपी, देन स्टेज 2 में हमने अभी बोला कि एमपी स्टार्ट डिक्रीजिंग एज पर टेबुलर प्रेजेंटेशन, और लास्ट में आके जब एमपी 0 हो जाता है तो यहाँ से एमपी नेगेटिव हो गया, विच इज द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. यू कैन शो बोथ मार्जिनल एंड टोटल प्रोडक्ट ऑन दी सेम ग्राफ. आप दोनों को सेम ग्राफ पे भी समझा सकते हैं ना. आप बस ध्यान रखना कि y एक्सिस पे आप क्या ले रहे हैं और x एक्सिस पे आप क्या ले रहे हैं. x एक्सिस पे हमेशा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आ रहा है, एंड कमिंग टू y एक्सिस इट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. Now let us understand what are the causes of increasing return and what are the causes of diminishing return. See, causes of increasing return ये है कि आपका फिक्स्ड फैक्टर जो है वो अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है. हो सकता है कि जहाँ पहले एक लैंड था और सिर्फ एक लेबर था तो फिक्स फैक्टर अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, पर जैसे जैसे मैंने वेरिएबल फैक्टर बढ़ाया, जहाँ पहले मैंने एक हायर करके रखा था अब मैंने 10 हायर कर दी, सो अब मेरा जो फिक्स फैक्टर है वो अच्छे से यूटिलाइज हो पा रहा है, इसीलिए हो सकता है कि मेरे को रिटर्न अच्छे यहाँ से मिल रहा है. फिर डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी. आपका जो लेबर है वो परफेक्टली डिवाइडेड है और वो इफिशियंट है. then there is a better coordination between the factors of production. जो आपके फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स जो भी कंसिडर कर रहे हो उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है. डिमिनिशिंग रिटर्न्स की जो कारण है वो है फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स. मान के चलो आपने एक कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बोला 1/10 का एक कॉम्बिनेशन तो आपने मान लिया, लेकिन उस कॉम्बिनेशन के बाद अब जब मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1:11 पे जा रहा हूँ, मतलब 11 लेबर यूनिट पे जा रहा हूँ, तो अब जो ये कॉम्बिनेशन था वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन मान के चलो. अब जो ये 11 पर्सन आ रहा है ही इज इक्वल इफिशिएंट, बट फिक्स फैक्टर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस पर्सन को भी ऑब्जॉर्व कर पाए. हो सकता है कि मशीन की कैपेसिटी मान के चलो, अगर मशीन की मान के चल, एक मशीन सिर्फ 5 लेबर को ही अब एंटरटेन कर सकती है, लेकिन एम्प्लॉयर जो है उसने इस मशीन पे एक मशीन पे 8 या 9 एम्प्लॉयज रखा दिए, तो व्हाट विल हैपन, मशीन की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज आप उसके आइडल रेशियो को बिगाड़ रहे हो. उसके बाद इम्परफेक्ट फैक्टर सस्टेनेबिलिटी. अब जो रहेगा वो फैक्टर सस्टेनेबल नहीं बन पा रहा है, बिकॉज आपने उसके रेशियो को क्या कह सकते हैं, बिगाड़ दिया है. मीन्स योर रेशियो हैज बीन डिस्टर्ब. नाउ देयर इज ऑल्सो विच विल लीड टू पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स. आपने रेशियो डिस्टर्ब कर दिया, आपका जो आइडियल रेशियो चल रहा था उसके चक्कर में क्या हो रहा है, देयर इज पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स. Now, when this law will get postponed, जब आपके पास improvement in technology हो जाएगी, assumption पहले बोला था, and when some substitute of fixed factor is discovered. Now, this condition is not that much possible. फर्स्ट कंडीशन इज पॉसिबल. हाँ, हो सकता है कि हम टेक्नोलॉजी चेंज कर लें, मशीन बदल दें, तो जहाँ पहले वो एक मशीन 5 पे वर्कआउट कर पा रही थी, अब वो वही मशीन जो दूसरी आई वो एक मशीन 10 को वर्कआउट दे पा रही है, तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं. बट टॉकिंग अबाउट व्हेन सम फिक्स फैक्टर्स इज डिस्कवर्ड, मतलब सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स फैक्टर, पर आज तक लैंड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे सामने. सो आई कैन नॉट से दिस इज नॉट पॉसिबल. कमिंग फ्यूचर हो सकता है कि फिक्स फैक्टर के सब्स्टिट्यूट आ जाए, पर अभी तक नहीं देखे. That's all for this lecture. This is Kapil Goplani signing off.